और इसीलिए दूसरी पंक्ति में कहा है कि गुरु आज के दिन अपने शिष्यों को वह मंत्र या वह साधना दे जिसके माध्यम से उसकी इन 6 में से सारी इच्छाएं पूरी हो सके। यह गुरु का कर्तव्य है। शिष्य का कर्तव्य है कि वह गुरु के पास पहुंचे। इसके बाद शिष्य के कर्तव्य खत्म हो जाता है। यह तो ड्यूटी उसकी है कि वह शिष्य के पास आए, गुरु के पास आए, अपने प्रेम के साथ में, आनंद के साथ में उनके चरणों में जाकर बैठे। अगर तुम बुद्धि लेकर के और अपने आप अहमन्यता लेकर के, घमंड लेकर के और अहंकार लेकर के ही गुरु के चरणों में बैठोगे तो गुरु को तुमसे तो ज्यादा अहंकार होगा, तुमसे ज्यादा ज्ञान होगा, उसको तुमसे ज्यादा चिंतन होगा। बिल्कुल जो घड़ा भरा हुआ है फुल, उसमें वो और डालेगा भी क्या? कितना डालेगा? तुम्हारे अंदर तो एक भी बूंद और डालेगा तो घड़े में से पानी निकल जाएगा। क्यों? तुम पहले ही घमंड से भरे हुए हो पूरे कि मैं मतलब मेरे कारखाना है बहुत बड़ा, गुरु जी की देखिए ऐसे कुछ। अब गुरु में तुम्हें ज्ञान कितना देगा? या तुम्हारा पूरा जीवन का आधार ही अविश्वास पर है? देवताओं की सहायता कैसे मिल सकती है? क्या हो सकता है? जिनको आस्था ही नहीं है अपने जीवन के प्रति, वह जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। जिसको आस्था नहीं है अपनी पत्नी के प्रति, उसका गृहस्थ जीवन सुखमय हो ही नहीं सकता। जिसको आस्था नहीं है गुरु के प्रति, वह ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकता। आस्था तुम्हारे अंदर पैदा होनी चाहिए, आस्था कहीं से खरीदी नहीं जा सकती। विश्वास तो पहले तुम्हारा हो, वह विश्वास अपने आप में मजबूत प्रक्रिया कर सकेगा वो, यदि आप में विश्वास हो। नकली विश्वास से काम नहीं चलेगा। अगर तुम झूठ और छल के माध्यम से विश्वास कि गुरुदेव आप बहुत महान है, आप तो अद्वितीय है, इससे काम नहीं चलेगा। तुम्हारा हृदय बोलना चाहिए, वोट बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा चेहरा अपने आप बोल जाएगा कि आपके मन में गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना ममत्व, कितना अटैचमेंट है, क्या स्नेह है। तुम्हारे दौड़ करके चरणों में लिपटने की क्रिया कितनी है, तुम्हारे अंदर कितना भावना है, ये तुम्हारे वोट, तुम्हारे शब्द अपने आप बोल जाएंगे। वोटों से बोलने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। और ऐसा चिंतन जब हो और जब वो गुरु के पास पहुंचे तो गुरु को चाहिए कि इस अद्वितीय दिवस पर, जिसको सरस्वती दिवस कहा जाता है, जिसको वसंत दिवस कहा जाता है, जहां केवल आनंद, जहां मधुरता है, जहां प्रेम है, जहां स्नेह है, जहां पूर्णता है, ऐसे दिवस के अवसर पर वह उस मंत्र को, उस साधना को दे जिसके माध्यम से उसके जीवन की इच्छा पूरी हो सके। यह कसौटी है गुरु की भी। गुरु बच नहीं सकता, गुरु बच के जा भी कहां सकता है। वो अगर मंत्र दे और आप साल भर उसका अभ्यास करें और साल भर में आप खुद डिफरेंस देखें, तब गुरु ने मंत्र सही दिया। अंततः गुरु ने फ्रॉड कर दिया, छल कर दिया, झूठ बोल दिया। ऐसे भी गुरु हो सकते हैं। गुरु तो सैकड़ों प्रकार के। गुरु तुम्हें मथुरा में, काशी में, कांची में बहुत मिलेंगे, हरिद्वार में बहुत थोक के भाव मिलेंगे। गुरु बहुत है, सदगुरु नहीं मिल सकता। गुरु तो अब आप भगवे कपड़े पहने नहीं, गुरु बन गए नहीं। उसमें कोई गुरु बनने में तो कोई जोर लगता ही नहीं। तुलसीदास जी ने कहा है कि मतलब मूंड मुंडाए भय सन्यासी, नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूंड मुंडाए भय सन्यासी। उस जमाने में आज से 300 साल पहले पत्नी मर जाती थी या पैसा नहीं होता था, सन्यासी साधु बन जाते। सदगुरु होना चाहिए। सदगुरु का मतलब है वह शिष्य के दर्द को समझे, शिष्य के बीच में खड़ा रह सके, शिष्य की हर एक तकलीफ को एहसास कर सके, शिष्य को वह मंत्र दे सके जो उसके जीवन का अनुभव हो। यदि उसके जीवन के अनुभव का युक्त मंत्र नहीं है तो गुरु नहीं दे सकता। इसलिए आज का दिन इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि गुरु उस कसौटी पर परख करके उसको मंत्र दे। इस मंत्र के माध्यम से तुम्हारे जीवन का कल्याण हो सकता है, जिसको प्रयोग कहा गया है, जिसको साधना कही गई है, जिसको चिंतन कहा गया है। और शिष्य का भी कर्तव्य है कि उस मंत्र को, उस साधना को परखे, देखे, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, पूर्णता के साथ, आनंद के साथ। इसलिए इस दिन को गुरु और शिष्य का संपूर्ण दिवस कहा गया है। शिष्य के लिए भी संपूर्ण दिवस है ये, गुरु के लिए भी संपूर्ण दिवस है। देवताओं की दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से यह दिवस और ये दिन आज से लगा करके अगले 2 या 3 महीने पूर्ण साधनात्मक दिवस है। और मैंने शब्द प्रयोग किया है पूर्ण साधनात्मक दिवस, इसलिए कि इन्हीं दिनों में भगवान शिव की आराधना के दिन आएंगे, शिव पूजन के दिन आएंगे। इसी दिनों में नवरात्रि के पर्व आएंगे, शक्ति की आराधना आएगी। शिव और शक्ति के दोनों पर्व साथ साथ आते हैं, शिवरात्रि का भी और नवरात्रि का भी।
और फिर उन मंत्रों का, जिन मंत्रों के माध्यम से होली का पर्व भी, जिन मंत्रों के माध्यम से पूर्ण सिद्धि, सफलता, श्रेष्ठता साबर मंत्रों के माध्यम से मिल सके। तो साबर मंत्रों के लिए भी, शाक्त मंत्रों के लिए भी और शैव मंत्रों के लिए भी 3 तरह के मंत्र हुए, 3 तरह की संप्रदाय हुए, 3 तरह का चिंतन है, 3 तरीके हैं किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए। शैव संप्रदाय के माध्यम से, जो भगवान शिव को ही आधार बना करके और बाकी देवताओं को अधीन करते हैं। शाक्त संप्रदाय, जहां जगदम्बा को मध्यस्थ बना करके और पूरे देवताओं को और पूरे मंत्रों को अधीन करते हैं। और साबर मंत्रों के माध्यम से, यदि संस्कृत का उच्चारण नहीं आता है, ज्ञान नहीं है, तो कोई जरूर नहीं है कि संस्कृत के माध्यम से ही देवता खुश होते हो, ये कोई जरूर नहीं है। संस्कृत उस समय की भाषा थी, इसलिए संस्कृत में मंत्र लिख दिए गए, इसलिए संस्कृत में बोलते थे। आज संस्कृत भाषा नहीं है। साबर मंत्रों का मतलब है कि सीधे साधे हिंदी शब्दों के माध्यम से जो मंत्र बनने की क्रिया हुई गोरखनाथ के पद्धति के बाद, उन मंत्रों से भी वही सफलता मिलती है। तीनों संप्रदाय के माध्यम से कोई भी एक संप्रदाय आप प्राप्त करके और उस साधना को संपन्न कर सकते हैं, जो मैं साधना आपके सामने संपन्न करवा रहा हूं। एक ऐसी साधना जो आपके जीवन में तुरंत इफेक्ट दे सके, प्रभाव दे सके। आज साधना करें, 2 दिन बाद आप उसको रिजल्ट मिलना चाहिए, आपको 3 दिन में आपको अनुभव होना चाहिए उसका। ऐसी साधनाएं भी साबर मंत्र की साधनाएं, शैव संप्रदाय की साधनाएं, शाक्त संप्रदाय की साधनाएं हैं। और उन साधनाओं में से ही कोई एक साधना अपने शिष्य को गुरु दे, ऐसी दे जिसके माध्यम से उसका कल्याण हो सके, जब उसका आना सार्थक हो सके, उसको जीवन में पूर्णता और सफलता प्राप्त हो सके, उसके जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त हो सके। और इसके बावजूद भी इस श्लोक के 30 चरण में कहा है कि क्या जरूरी है कि वो पूरे साल भर तक मंत्र जाप कर सकेगा? प्रश्न किया है मुंडकोपनिषद में। उत्तर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा। यदि मैं कहूं तुम्हें ये मंत्र साल भर करना है, तुम नहीं कर सकोगे। तो फिर क्या किया जाए? तो उनका केवल वसंत ऋतु की रात्रि ही अपने आप में पर्याप्त है उस मंत्र जाप को करने के लिए। पूरे साल भर तक भी मंत्र जाप करने की उसकी जरूरत नहीं है। ऐसा मंत्र जो अपने आप में तीक्ष्ण प्रभाव युक्त हो और उसको उस मुहूर्त में दिया जाए, जो मुहूर्त केवल वसंत ऋतु पर्व पर या सरस्वती दिवस पर या वसंत पंचमी की रात्रि को ही संपन्न होता है, उसी पर्व में उस मंत्र को जाप करे पूर्ण श्रद्धा के साथ, तब भी उतना ही फल उसको मिलता है जितना पूरे वर्ष भर या पूरे जीवन भर मंत्र जाप करता है। और जो श्लोक मैंने आपको सुनाया है, उस श्लोक के 4थे चरण में, 4थे अध्याय में या 4थी बात में यह कहा गया है कि ऐसा प्रत्येक शिष्य को इस रात्रि का लाभ उठाना ही चाहिए। जीवन में तो सकल पदार्थ हैं, मगर भाग्य बिना नर पावत नहीं। नहीं भाग्य है तो नहीं प्राप्त कर सकेंगे, आप मेरे सामने नहीं आ सकेंगे। नहीं भाग्य होते तो आप शायद मुझे नहीं मिलते, आप अपने घर पे होते, मैं अपने घर पे होता। सैकड़ों लोग अपने घर पे शिष्य बैठे हुए हैं। ये तो भाग्य की बात है कि आप और हम दोनों जुड़े हैं। ये भाग्य की बात है कि मैं आपको मंत्र की उस चिंतन को आपको दे रहा हूं। ये भाग्य की बात है कि आप रात को मंत्र जाप करें। ये सारी क्रियाएं आपके साथ की होनी चाहिए। और इसीलिए आज की रात्रि आपके लिए भी और मेरे लिए भी और साधकों के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो जल्दी शिवरात्रि पर्व आएगा, क्योंकि कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जिनके लिए शास्त्रों ने जानबूझ करके रात्रि शब्द का प्रयोग किया है। यह तो कई साधना है जिसमें रात्रि शब्द का प्रयोग नहीं किया। मगर शिव के साथ शिवरात्रि कहा गया, उसको नवरात्रि कहा गया कि ये प्रयोग रात्रि को ही संपन्न हो। ये बड़ा एक लंबा चौड़ा विवेचन है कि रात्रि को ही पर्व क्यों हो, दीपावली का पूजन रात्रि को ही क्यों हो, दिन को क्यों नहीं हो। यह तो एक और आगे की चिंतन प्रक्रिया है। मगर शक्ति संप्रदाय की, जो शाक्त संप्रदाय की जो क्रिया है, और यदि पूर्ण क्रिया के साथ में, क्योंकि ऐसे क्षण लक्ष्मी को आबद्ध करने के दिन या क्रिया या पर्व या चिंतन या क्षण दीपावली की रात्रि को एक पर्टिकुलर टाइम में आता ही है। उस टाइम को पकड़ने से जीवन में सफलता मिल सकती है।
पूरे 24 घंटे और 12 महीने मंत्र जाप करने से कुछ नहीं होगा। उस पॉइंट को पकड़ लें, उस क्षण को पकड़ लें। और क्षण अपने आप में नश्वर नहीं होता, समाप्त नहीं होता। सब कुछ समाप्त हो सकता है, जो क्षण है वह नहीं बीत सकता, काल खत्म नहीं हो सकता। इसलिए वसंत ऋतु की रात्रि में भी कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम है जिस टाइम में वह क्रिया व मंत्र जाप करने पर निश्चित रूप से उस पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती ही है जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमने सोचा है कि हम जीवन में उन्नति कर सकें, हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें, हम सौभाग्य प्राप्त कर सकें, हम द्रव्य प्राप्त कर सकें, हम रोग मुक्त हो सकें। ये जो मैंने पत्रिका में आपको दिया है, इसके लिए पूरी रात्रि को मंत्र जाप करने की अपेक्षा उस पर्टिकुलर समय को पकड़ सकें। और इसलिए दीपावली की रात्रि में भी बिल्कुल मुहूर्त निकलता है। इस मुहूर्त में ही लक्ष्मी के पूजन का प्रयोग और मंत्र होना चाहिए। नवरात्रि में भी ठीक वैसे क्षण आते हैं। उन क्षणों की पहचान ग्रंथों में लिखी हुई नहीं है कि क्षण तो हमेशा बदलता रहता है। उस पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि 3:18 से ही ऐसा होना चाहिए। इस बार 3:18 से आ जाएगा, अगली बार 2:17 से आ जाएगा। वह तो गुरु ही बता सकेगा, जिसको इस बात का ज्ञान है, यदि गुरु को ज्ञान है तो। इसलिए मैंने कहा कि ये शब्द बार बार लगा रहा हूं कि गुरु को ज्ञान है तो, इसलिए कि अगर ज्ञान है नहीं तो गुरु है, पर ज्ञान है तो सदगुरु है। वो तुम्हारा कल्याण कर सकता है, वो तुम्हारे जीवन को दिशा निर्देश दे सकता है। उसको ज्योतिष का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको आयुर्वेद का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, उपनिषद का भी ज्ञान होना चाहिए, मंत्र का भी ज्ञान होना चाहिए, यज्ञ का भी ज्ञान होना चाहिए, उनको पूर्णता का ज्ञान होना चाहिए। वो आपके साथ घुल मिल करके बात भी करना चाहिए, उसको लौकिक व्यवहार का भी ज्ञान होना चाहिए। तुम्हारी समस्याओं को सुलझाने की क्रिया भी उसके पास होनी चाहिए। और यदि नहीं है तो गुरु ऐसा नहीं कर सकता। आपको गुरुदेव बहुत तकलीफ हो, क्या तकलीफ होती, छोड़ दे, लगा दे लंगोट, आजा पीछे। अरे गुरुजी पत्नी घर में, बच्चे घर में, आप क्या बात, अरे छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, ये माया नस्वर है। गुरु ऐसा कह सकता है, श्री गुरु नहीं कह सकता। वो कहता तुम वहीं डटे रहो जहां हो, पर वहां सफलता प्राप्त करके मेरे पास आओ। नहीं सफलता मिल रही तो मैं तुम्हारे साथ में हूं। उस ग्रस्त को छोड़ने से तुम्हारा जीवन नहीं बन सकता, लंगोट लगाने से जीवन नहीं बन सकता। तुम सन्यासी हो तो एक अद्वितीय सन्यासी बनो, एहसास कर सकें लोग कि तुम सन्यासी हो। अगर तुम ग्रस्त हो तो अपने आप में पूर्ण ग्रस्त बनकर के दिखाइए। ऐसी दोनों क्रियाएं संत के पास होती हैं। संत अपने आप में राजा की तरह जीवन व्यतीत करता है और फकीर की तरह जीवन व्यतीत करता है। संत कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। वो मस्ती के साथ रह सकता है। वो उस बात की चिंता नहीं होती। सिकंदर आके खड़ा हुआ है, सिकंदर जब आया भारत को जीतता हुआ तो उसको मन में बड़ा, यूनान से बड़ा माइंड में था कि भारत में क्या देखने की चीजें हैं कि भारत में एक तो सांप पकड़ करके लोग खड़े होते हैं, उसको देखना, संपेरे यहां प्रसिद्ध थे पहले, और एक संत। तो सिकंदर ने यूनान पूछा अपने गुरु को कि ये संत क्या होता है, ये क्या चीज होती है। उनका तुम यहां नहीं समझ पाओगे, ये तुम भारतवर्ष में जाओगे तो समझ में आएगा कि संत क्या चीज होती है। तो भारतवर्ष में आया और अपने सेनापति को कहा कि मैंने भारत को तो विजय कर लिया, वो तो कोई बात नहीं, अब भारत के हीरे मोती जवाहरात तो लिए, मगर तुम संत को पकड़ के लाओ कहीं से, उसको जरूर देखना है मुझे। उनके महाराज संत ऐसे थोड़ी आएंगे, संत कहां से उठ करके कहां से आएंगे, रख दे, हम सिकंदर हैं, तुम क्या समझ रहे हो हमको, लाओ संत को पकड़ करके ले आओ। और ढूंढे, फकीर तो बहुत बैठे थे, भिखारी तो बहुत बड़ी 500 इकट्ठे करके बैठ जाए तो उसमें तो सेनापति ने कहा नहीं, मुझे संत ढूंढना है। वो गया जंगल में, एक लेटा हुआ रेत के ऊपर आनंद के साथ। लोगों ने कहा कि वो बहुत पहुंचे हुए संत थे। सेनापति आज होकर खड़ा हुआ, उसने कहा कि आपको सिकंदर बादशाह ने बुलाया। बादशाह क्या चीज होती है सारी, बादशाह क्या है, एक टके कौड़े के आदमी को क्या तूने मेरे सामने कैसे लाके खड़ा कर, क्या है, भाग गया, रेत के ऊपर तो पड़ा है नंगा और भाग। अरे क्या मैं सिकंदर महान का सेनापति, उसने होगा, तुम्हारे जैसे हजारों सेनापति मर गए, जिंदा हो गए सारे, हमारा क्या लेता है। वो सेना आया सिकंदर के पास, महाराज वो तो नहीं आएंगे, आप खुद देखना ही हो तो फिर आप चल करके देख लीजिए।
उसने कहा तुमने ढंग से लेके आना था। मैंने कहा साहब ऐसी कोई वस्तु तो है नहीं, उठा करके लिया है। वो तो डांट डपट करके, आपको कैसे डांट दी? महाराज वो आपने देखा नहीं है, आप जाकर के देखें तो मालूम पड़ेगा। वो गए सिकंदर हाथी वाथी लेकर के, रानियां को लेकर के, हीरे जवाहर में, वो बिल्कुल लंगोट लगाए हुए, बिल्कुल मस्ती के साथ में पड़े। सिकंदर जाके खड़ा हुआ, हाथ जोड़े, उनका कि मैं पूरे विश्व को विजय करने वाला सिकंदर महान हूं। महान शब्द और किसी के साथ नहीं लगा, केवल मेरे साथ लगता है। उसने कहा कि तुम कहां से, किस साइड से महान हो, नीचे से या ऊपर से, किस साइड से महान बने? उन्होंने कहा आप बात कैसे करते थे? बात करने की तुम्हें तमीज नहीं है, तुम इधर से खड़े निकल जाओ थोड़ा, ये धूप आ रही है, धूप आने दे मुझे, तो हट, एक तरफ हट जाए। वो बादशाह की तरह रहता है, वो इस बात को चिंता नहीं करता कि सिकंदर महान है, सेल्यूलस है, कि कौन खड़ा है। निष्प्रह जीवन और अपने आप में अद्वितीय जीवन, जो बादशाह की तरह जीवन जी सके, गृहस्थ में भी और संन्यास में भी एक अद्वितीय जीवन जी सके। जो भी हमारा जीवन हो, हम ऐसा कॉमन जीवन नहीं जिए। 1000 लोग हैं, उसमें हम भी 1000 भेड़ में से एक हम भी भेड़ हैं, ऐसा जीवन नहीं बनना चाहिए। हम जो कुछ भी हैं, हम हैं, और हमारा अपना अपनी पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व है। करेंगे एकदम दमखम के साथ करेंगे। अगर मैं करूंगा तो ऐसा करूंगा ही। अगर मंत्र पढ़ूंगा तो फिर जगदंबा को प्रत्यक्ष होना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरा ब्राह्मणत्व बेकार है, फिर मैं गुरुत्व बेकार है, फिर मैं गुरु नहीं बन सकता। इतनी क्षमता उसमें होनी चाहिए तो वह गुरु बन सकता है, फिर वो ब्राह्मण बन सकता है। रहे बहुत सरल, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अहंकार से भरे हुए रहें। यह तो एक आंख होती है शिष्य के पास भी गुरु को पहचानने की, नहीं पहचान पाता है। पहचानने की क्षमता होती है तो पहचान पाता है। इसलिए मैंने कहा था कि एक क्षण विशेष होता है, जिस क्षण विशेष को हम अगर पकड़ते हैं, उस क्षण विशेष में मंत्र जाप करते हैं, तो हमारे जीवन की वे सारी इच्छाएं, जो भी आपकी इच्छाएं हो, वे पूर्ण होती ही। और इसीलिए ये आज का पर्व मैं आपको पूजन प्रयोग संपन्न करवा देता हूं। फिर मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा समय आपके लिए इस पूरी रात्रि में अत्यधिक उपयुक्त है, जिसमें वो मंत्र जाप होना चाहिए। फिर मैं आपको मंत्र लिखवा देता हूं, जिस मंत्र का आपको जाप करना है। और फिर ठीक 4:30 बजे, 4:30 और 5 के बीच में वापस मैं यहां आऊंगा। हम आरती संपन्न करेंगे और आपके पास कुमकुम होगा और पुष्प होंगे और अक्षत होंगे, चावल होंगे और यंत्र होगा। इनके पास मुद्रिका और यंत्र हैं, आगे जो बैठे हैं उनके पास में, पीछे जिनके पास केवल यंत्र ही है और जिनके पास कुछ नहीं है, वे सभी इसमें भाग लें, जो मैं आपको प्रयोग बता रहा हूं। यह जो पूर्ण प्रयोग है वो अपने आप में एक अद्वितीय प्रयोग है। कड़ा अपने आप में रक्षा प्रयोग है कि पूरा साल आपके और आपके पूरे परिवार के लिए एक रक्षा की तरह कार्य कर सके। मुद्रिका अपने आप में ऐश्वर्य की प्रतीक है, लक्ष्मी की प्रतीक है, जिससे कि आपके जीवन में ऐश्वर्यवान आप बन सकें। और यंत्र बुद्धि का प्रतीक है, सरस्वती का प्रतीक है, जिसके माध्यम से आपके जीवन में सरस्वती की आराधना बन सके, वाग्देवी की आराधना बन सके। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।